क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो आप क्या करेंगे? क्या बिना बड़ी पूंजी, बिना किसी MBA की डिग्री और बिना किसी जान पहचान के आप एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा, बड़ा ऑफिस और ढेर सारे अनुभव की जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली बिजनेस वही लोग शुरू करते हैं जिनके पास बस एक चीज होती है, इरादा और स्किल। दी $100 स्टार्टअप किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे आप अपनी मौजूदा स्किल्स और पैशन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकते हैं, वह भी बहुत कम पैसों में। दुनिया के कई सफल लोगों ने अपने करियर की शुरुआत किसी बड़े निवेश से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयोगों से की। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपने पैशन को काम में बदला और फिर उस काम को एक बिजनेस का रूप दे दिया। सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कोई हुनर है जिससे दूसरों को फायदा मिल सकता है, तो क्या आप उससे पैसा नहीं कमा सकते? असल में हम सभी के पास कुछ न कुछ खास होता है, बस हमें उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की समझ चाहिए। बहुत से लोग जिंदगी भर सही समय का इंतजार करते रहते हैं। अभी तो मेरी नौकरी ठीक चल रही है, बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा पैसा जोड़ लूं, फिर शुरू करूंगा। अभी रिस्क लेने का टाइम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग सफलता पाते हैं, वे इंतजार नहीं करते। वे अपने पास जो भी होता है उसी से शुरुआत करते हैं। यही बात एक इंसान की जिंदगी बदल देती है। माइकल हन्ना की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। माइकल 25 साल तक सेल्समैन की नौकरी करते रहे। सब कुछ सामान्य था, एक स्थिर जीवन, ठीक ठाक सैलरी और तय दिनचर्या। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। शुरुआत में वे टूट गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। उन्होंने अलग अलग कंपनियों में आवेदन दिए, पर कहीं से जवाब नहीं आया। तभी एक दोस्त ने मजाक में कहा, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा गद्दे पड़े हैं, चाहे तो बेच ले। शुरुआत में माइकल को ये बात मजाक लगी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने क्रेग्सलिस्ट पर एक छोटा सा विज्ञापन डाला और कुछ ही दिनों में सारे गद्दे बिक गए। यहीं से उनके नए जीवन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे उन्होंने और गद्दे खरीदे, बेचे और फिर अपनी खुद की गद्दे बेचने की कंपनी शुरू की। आज माइकल एक सफल बिजनेस ओनर हैं और वे मानते हैं कि अगर उनकी नौकरी नहीं जाती तो शायद वे कभी बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस कहानी से ये समझ आता है कि हर इंसान के पास कोई न कोई स्किल होती है जिससे वह पैसा कमा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे नजरअंदाज कर देता है। इसलिए पहला कदम ये होना चाहिए कि आप खुद से सवाल पूछें, मैं किन कामों में अच्छा हूँ? मेरे दोस्त या परिवार वाले मुझसे किस चीज की सलाह लेते हैं? क्या कोई ऐसा काम है जो मैं बिना पैसे के भी करने को तैयार हूँ? क्या मैं किसी समस्या का हल निकाल सकता हूँ जो लोगों के काम आए? इन सवालों के जवाब आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपकी कौन सी स्किल एक बिजनेस में बदल सकती है। बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया बहुत आसान होती है, बस 3 कदम उठाने की जरूरत होती है। पहला, अपनी स्किल को पहचानो और उसका मूल्य समझो। दूसरा, उसे बाजार में आजमाओ और देखो कि क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। तीसरा, छोटी शुरुआत करो, धीरे धीरे बढ़ो और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाते रहो। यही माइकल हन्ना ने किया था। उन्होंने छोटे पैमाने पर शुरुआत की और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा बनाया। अब सवाल आता है कि क्या आपको भी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? इसका सीधा जवाब है नहीं। पहले अपनी स्किल को पहचानिए और एक साइड बिजनेस शुरू कीजिए। जब यह साइड बिजनेस आपकी नौकरी की आय के बराबर या उससे ज्यादा कमाने लगे, तभी आप अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचिए। सफलता के लिए जल्दबाजी नहीं, बल्कि समझदारी जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिजनेस तभी चलता है जब वह लोगों की जरूरत पूरी करता है। ग्राहक वह नहीं खरीदता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह खरीदता है जो उसे चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई आदमी मोटापे से परेशान है तो उसे लंबी डाइट गाइड या फिटनेस थ्योरी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा समाधान चाहिए जिससे उसका वजन जल्दी घटे।
यानी ग्राहक जानकारी नहीं बल्कि परिणाम चाहता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत से प्रोडक्ट बनाएं, अगर ग्राहक को उसमें अपनी समस्या का समाधान नहीं दिखता तो वह नहीं खरीदेगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ग्राहक असल में क्या चाहता है। इसके लिए आप कुछ प्रैक्टिकल तरीके अपना सकते हैं। लोगों से पूछें कि उन्हें क्या चाहिए, देखें कि मार्केट में क्या चीजें बिक रही हैं। अपने प्रतिस्पर्धियों को समझें कि वे किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं और फिर एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करके उसका टेस्ट करें। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि लोग वाकई आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हैं या नहीं। अब बात आती है पैशन की, यानी उस काम की जिसे आप दिल से करना पसंद करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो और पैसा अपने आप आएगा। लेकिन क्या सिर्फ पैशन ही बिजनेस के लिए काफी है? नहीं, किसी भी सफल बिजनेस के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: पैशन, स्किल और मार्केट की डिमांड। अगर इन तीनों का मेल हो जाए तो बिजनेस अपने आप सफल हो जाता है। अगर आपका पैशन है आर्ट बनाना लेकिन लोग उसे खरीदना नहीं चाहते तो वह पैशन बिजनेस नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपका पैशन फोटोग्राफी है और लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हैं तो वही आपका मौका है। सही बिजनेस का मतलब वही है जहां आपकी स्किल, आपकी पसंद और लोगों की जरूरत एक जगह मिलती है। इसे लेखक स्वीट स्पॉट कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस सिर्फ पैशन पर नहीं बल्कि मार्केट की जरूरत पर चलता है। जैसे स्टीफन नाम के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को कोडिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि छोटे बिजनेस के लिए वेबसाइट की बहुत मांग है। उन्होंने इसी जरूरत को समझा और वेब डेवलपमेंट एजेंसी शुरू की। आज वे हजारों डॉलर कमा रहे हैं, जबकि यह उनका पैशन नहीं था। यानी बिजनेस में समझदारी पैशन से ज्यादा जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैशन बिजनेस बन सकता है या नहीं, तो 3 सवाल खुद से पूछिए। क्या लोग इसके लिए पैसे देंगे? क्या इसे बड़े स्तर पर बढ़ाया जा सकता है? और क्या मैं इसे अगले 5 से 10 साल तक लगातार कर सकता हूँ? अगर तीनों का जवाब हाँ, तो आपका पैशन एक बिजनेस में बदल सकता है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं, तो उसे शौक के रूप में रखें, बिजनेस मत बनाइए। आज की दुनिया में काम करने का तरीका भी बदल चुका है। अब सफलता के लिए किसी ऑफिस में बंद रहना जरूरी नहीं। अब कई लोग दुनिया घूमते हुए भी बिजनेस चला रहे हैं। इन्हें लोकेशन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। मतलब वे किसी एक जगह के मोहताज नहीं हैं। उनके लिए बस एक लैपटॉप और इंटरनेट काफी है। जैसे लीजा की कहानी। वह एक ग्राफिक डिजाइनर थी जो रोज सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ऑफिस में काम करती थी, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। एक दिन उसने ठान लिया कि उसे अपने नियमों पर जीना है। उसने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू की, अपनी सेवाएं अपवर्क और फाइवर जैसी साइट्स पर डाली। कुछ महीनों में उसकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि उसे ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ी। आज वह इंडोनेशिया के बीच से लेकर यूरोप के कैफे तक से काम करती है और उसकी आय पहले से कई गुना है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इसके कई तरीके हैं: फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स बनाना, ई-कॉमर्स, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या कंसल्टिंग। इन सब में खास बात यह है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। हाँ, यह मॉडल हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको स्थिरता पसंद है और हर महीने फिक्स सैलरी चाहिए, तो ये तरीका शायद आपके लिए न हो। लेकिन अगर आप आजादी, रोमांच और नई जगहों से काम करना पसंद करते हैं, तो ये जीवन शैली आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। आज ग्राहक भी पहले जैसे नहीं रहे। पहले लोगों को उम्र, आय या स्थान के हिसाब से बांटा जाता था, जैसे युवा, बुजुर्ग, पुरुष, महिला, शहर या गांव के लोग। लेकिन अब ग्राहक अपनी रुचियों और जरूरतों के आधार पर खरीदारी करते हैं। एक 20 साल का युवक और 50 साल का आदमी दोनों एक ही ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, अगर दोनों सेल्फ इम्प्रूवमेंट में रुचि रखते हैं। इसी तरह कोई 60 साल का व्यक्ति भी फिटनेस ऐप खरीद सकता है, अगर उसे वजन घटाना है। कई कंपनियों ने जब इस नई सोच को अपनाया तो उनकी बिक्री कई गुना बढ़ गई। जैसे एक साइकिल गियर बेचने वाली कंपनी पहले सिर्फ युवाओं पर फोकस करती थी,
लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि महिलाएं और 40 से ऊपर के लोग भी साइकिलिंग में रुचि रखते हैं। उन्होंने अपनी मार्केटिंग बदली और बिक्री 3 गुना हो गई। यानी बिजनेस में पुराने वर्गीकरण की सोच छोड़नी होगी और ग्राहकों को नए नजरिए से समझना होगा। ग्राहक क्या चाहते हैं, यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे फीडबैक लेना। सोशल मीडिया पर उनके सवालों को समझना और अपने प्रतिस्पर्धियों के ग्राहकों का विश्लेषण करना। इससे आपको यह पता चलेगा कि मार्केट किस दिशा में जा रही है और आप कहाँ फिट बैठते हैं। अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको लंबा चौड़ा प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने से पहले 20-30 पेज का बिजनेस प्लान तैयार करना जरूरी होता है, जिसमें हर चीज का हिसाब हो, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ग्रोथ स्ट्रेटजी वगैरह। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर सफल स्टार्टअप्स ने शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका बिजनेस प्लान इतना सरल था कि वह एक पन्ने में फिट हो जाता था। क्रिस गिलबोए का मानना है कि अगर आपका प्लान एक पेज में नहीं लिखा जा सकता तो शायद आप खुद उसे ठीक से नहीं समझ पाए हैं। एक पेज का बिजनेस प्लान 5 सरल सवालों के जवाब देकर बन जाता है। पहला, आप क्या बेच रहे हैं, यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। दूसरा, आपका ग्राहक कौन है। तीसरा, ग्राहक आपसे क्यों खरीदेगा। चौथा, आप उसे कैसे देंगे। और 5वां, आप इससे पैसा कैसे कमाएंगे। बस इन 5 सवालों का जवाब स्पष्ट रूप में लिख दीजिए और आपका बिजनेस प्लान तैयार है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप फ्रीलांसिंग सिखाने वाला ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं। आपका ग्राहक नए फ्रीलांसर या कॉलेज के छात्र हो सकते हैं। वे आपसे इसलिए खरीदेंगे क्योंकि आपका कोर्स आसान है और कोई भी बिना तकनीकी ज्ञान के इससे शुरुआत कर सकता है। आप इसे अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से बेचेंगे और इससे एक निश्चित फीस लेकर आय प्राप्त करेंगे। बस इतना ही काफी है शुरुआत के लिए। इस सरल सोच से कई लोगों ने अपने बिजनेस को नया रूप दिया। जैसे सारा नाम की एक महिला ने महीनों तक बड़ा प्लान बनाया, लेकिन काम शुरू नहीं कर पाई। बाद में उसने सिर्फ एक पेज का प्लान लिखा और उसी हफ्ते अपना पहला डिजिटल कोर्स लॉन्च कर दिया। आज वह हर महीने लाखों कमा रही है। इसी तरह नेहा ने सोचा था कि ज्वेलरी बिजनेस शुरू करने के लिए उसे एक बड़ी टीम और पूंजी चाहिए। लेकिन जब उसने एक पेज पर अपनी सोच लिखी तो उसे समझ में आया कि शुरुआत छोटे स्तर से भी हो सकती है। उसने अपने हाथों से ज्वेलरी बनाकर ऑनलाइन बेचना शुरू किया और उसका ब्रांड कुछ ही महीनों में प्रसिद्ध हो गया। कई बार बिजनेस में केवल अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं होता। जरूरी ये है कि आपका ऑफर इतना आकर्षक हो कि लोग उसे तुरंत खरीदना चाहें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद आकर खरीदेंगे, लेकिन असल में लोग तभी खरीदते हैं जब उन्हें लगे कि यह उनके लिए सही विकल्प है। एक अवश्य खरीदने योग्य ऑफर वही होता है जिसमें ग्राहक को तुरंत ये महसूस हो कि यह उसकी समस्या का सबसे आसान और फायदेमंद समाधान है। ऐसा ऑफर बनाने के लिए 4 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, जबरदस्त वैल्यू, यानी ग्राहक को लगे कि उसे उसके पैसे से कहीं ज्यादा फायदा मिल रहा है। दूसरा, तात्कालिकता, यानी उसे लगे कि अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा। तीसरा, जोखिम मुक्त खरीद, यानी अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो पैसा वापस या कोई नुकसान नहीं। और चौथा, स्पष्ट एक्शन कॉल, यानी ग्राहक को साफ समझ आ जाए कि आगे क्या करना है। जब ये चारों चीजें एक साथ होती हैं, तो ग्राहक के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचता। उदाहरण के लिए, हमारा फिटनेस कोर्स ज्वाइन करें और हेल्दी बने, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन असरदार नहीं। इसके बजाय अगर कहा जाए सिर्फ 999 में 30 दिन का वजन घटाने का चैलेंज, बिना जिम और बिना डाइटिंग के, तो यही ऑफर 10 गुना ज्यादा बिकेगा, क्योंकि ग्राहक को साफ साफ फायदा दिखता है। इसी तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सिर्फ खरीदिए मत कहिए, बल्कि उसे एक सीमित समय का ऑफर बना दीजिए। जैसे पहले 100 ग्राहकों के लिए 50% डिस्काउंट और फ्री गिफ्ट। इस तरह का प्रस्ताव ग्राहक को तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। बिजनेस में लॉन्चिंग का भी एक अहम रोल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं
कि लॉन्च का मतलब सिर्फ एक दिन का काम है। प्रोडक्ट तैयार किया, वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया पोस्ट डाली और बस। लेकिन हकीकत ये है कि एक सफल लॉन्च की तैयारी हफ्तों पहले से शुरू होती है। सबसे पहले अपने संभावित ग्राहकों को उत्सुक कीजिए। उन्हें बताइए कि कुछ नया आने वाला है। ईमेल लिस्ट बनाइए, सोशल मीडिया पर चर्चा कीजिए और शुरुआती लोगों को एक्सक्लूसिव ऑफर दीजिए। जब लॉन्च का दिन आए तो ऑफर को इतना आकर्षक बनाइए कि लोग उसे मिस न करना चाहें। सिर्फ आज के लिए 40% छूट या पहले 100 ग्राहकों को बोनस गिफ्ट जैसे वाक्य लोगों में तुरंत खरीदने की इच्छा जगाते हैं। और लॉन्च के बाद रुकिए मत, अपने ग्राहकों से फीडबैक लीजिए, उनके अनुभव शेयर कीजिए और नए लोगों को आकर्षित कीजिए। यही तरीका कई सफल ब्रांड्स अपनाते हैं। एक ऑनलाइन कोर्स जिसने लॉन्च से पहले 3 महीने तक ईमेल लिस्ट बनाई, उसने पहले ही हफ्ते में हजारों डॉलर कमाए। एक स्किन केयर ब्रांड ने पहले ऑर्डर पर फ्री शिपिंग दी और उसकी सेल 3 गुना बढ़ गई। लॉन्चिंग कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक रणनीति है जो लॉन्च से पहले, दौरान और बाद में लगातार चलती है। अब बात करते हैं सेल्फ प्रमोशन की, यानी अपने प्रोडक्ट या खुद को प्रमोट करने की कला की। कई लोग इसे गलत समझते हैं और सोचते हैं कि खुद का प्रचार करना मतलब घमंड दिखाना है, लेकिन असल में ये जरूरी है। अगर लोग आपके बिजनेस के बारे में जानते ही नहीं, तो वे खरीदेंगे कैसे? अच्छा प्रोडक्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है और उसे दुनिया तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। सेल्फ प्रमोशन का मतलब जबरदस्ती चीजें बेचना नहीं होता, बल्कि सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचना होता है। इसके लिए 3 बातें अपनानी चाहिए। सबसे पहले अपनी ऑडियंस बनाइए, यानी उन लोगों को पहचानिए जिन्हें आपकी चीज की जरूरत है। जानिए कि वे कहाँ समय बिताते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब या किसी ब्लॉग पर। दूसरी बात, उन्हें कुछ वैल्यू दीजिए, कुछ फ्री गाइड, टिप्स या ट्रायल ऑफर। जब लोग आपसे फायदा महसूस करेंगे, तभी वे भरोसा करेंगे। और तीसरी बात, सही समय पर उन्हें ऑफर दीजिए, ऐसा ऑफर जिसे वे मना न कर सकें। कई उद्यमियों ने इस तरीके से बड़ी सफलता पाई। एक लेखक ने अपनी किताब लॉन्च करने से पहले 6 महीने तक फ्री वैल्यू दी, ब्लॉग, पॉडकास्ट और मुफ्त चैप्टर शेयर किए। जब किताब लॉन्च हुई तो पहले हफ्ते में ही हजारों कॉपीज बिक गईं। एक स्टार्टअप ने विज्ञापन पर ₹1 खर्च किए बिना 1 मिलियन ग्राहक जुटाए, क्योंकि उन्होंने रेफरल प्रोग्राम चलाया जिसमें पुराने ग्राहकों को हर नए ग्राहक पर इनाम मिलता था। अगर आप सेल्फ प्रमोशन को सही ढंग से करते हैं, तो ये आपके बिजनेस को 10 गुना तेजी से बढ़ा सकता है। इसके लिए कुछ नियम याद रखिए। अपनी पहचान बनाइए, फ्री वैल्यू दीजिए, अपने नेटवर्क का उपयोग कीजिए, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहिए और ग्राहकों से निरंतर संवाद बनाए रखिए। अगर आपका प्रोडक्ट सचमुच अच्छा है, तो उसके बारे में बताना आपका कर्तव्य है, शर्म नहीं। अब एक बड़ा सवाल, बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों की पूंजी चाहिए, लेकिन यह एक भ्रम है। आज ऐसे हजारों बिजनेस हैं जो बिना किसी बड़ी निवेश के शुरू हुए और सफल हुए। इसके 4 प्रमुख तरीके हैं जिनसे आप बिना बड़ी पूंजी के शुरुआत कर सकते हैं। पहला तरीका है, पहले बेचो फिर बनाओ, यानी पहले ग्राहकों से प्रीडर लो, फिर प्रोडक्ट तैयार करो। इससे आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपकी चीज बिकेगी या नहीं। उदाहरण के लिए, कई कोर्स क्रिएटर्स पहले कमिंग सून पेज बनाते हैं, ग्राहक से बुकिंग फीस लेते हैं और जब मांग आती है तभी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। दूसरा तरीका है क्राउड फंडिंग। अगर आपका आइडिया नया और दिलचस्प है, तो आप जनता से फंड जुटा सकते हैं। किकस्टार्टर, केटो या इंडिगोगो जैसी साइट्स पर लोग आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। एक स्टार्टअप ने सिर्फ 30 दिनों में क्राउड फंडिंग से करोड़ों जुटा लिए। तीसरा तरीका है बूटस्ट्रैपिंग, यानी अपने छोटे से फंड से शुरुआत करना और मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाना। चौथा तरीका है प्रॉफिट से बिजनेस फंड करना, यानी शुरुआत से ही मुनाफा कमाना और उसी पैसे से आगे बढ़ना। अगर आप समझदारी से काम लें, खर्चों को सीमित रखें
और जरूरत से ज्यादा निवेश ना करें तो बहुत कम पैसों में भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। बस ये याद रखें कि लक्ष्य शुरू से ही प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, न कि सिर्फ सेल्स बढ़ाना। जब आपका बिजनेस चलने लगे तो अगला कदम है उसे लगातार बेहतर बनाना। बिजनेस का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे बढ़ाना और मजबूत बनाना भी है। इसके लिए 3 तरीके हैं: मौजूदा ग्राहकों से ज्यादा कमाना, नए ग्राहकों को जोड़ना और बिजनेस को स्केलेबल बनाना। आप अपने पुराने ग्राहकों को ज्यादा वैल्यू देकर उनकी खरीद बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर कोई बेसिक कोर्स खरीदता है तो उसे एडवांस वर्जन ऑफर कीजिए। अगर कोई जूते खरीदता है तो उसे मोजे या प्रोटेक्टर दीजिए। इसे अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग कहा जाता है। साथ ही सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाइए ताकि हर महीने ग्राहकों से तय आय आती रहे। नए ग्राहक जोड़ने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, रेफरल प्रोग्राम और इन्फ्लुएंसर को जोड़िए। जब आपके मौजूदा ग्राहक आपके लिए प्रचार करने लगते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। और जब बिजनेस बढ़ने लगे तो उसे स्केलेबल बनाइए, यानी ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए जो आपके समय पर निर्भर न हो। ऑटोमेशन टूल्स, ईमेल सीक्वेंस, चैटबॉट और एक छोटी टीम बनाकर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर ला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है अपनी कीमतें भी बढ़ाइए। अगर आपका प्रोडक्ट वाकई अच्छा है तो लोग उसके लिए ज्यादा भुगतान करने को तैयार रहेंगे। प्रीमियम ऑफर बनाइए, ब्रांड वैल्यू बढ़ाइए और खुद को एक्सक्लूसिव रूप में पेश कीजिए। आखिर में जब आपका बिजनेस स्थिर रूप से मुनाफा देने लगे तो अगला कदम होता है खुद को फ्रेंचाइज करना, यानी अपने सिस्टम, अपने अनुभव और अपनी स्किल्स को इस तरह तैयार करना कि दूसरे लोग भी उसी मॉडल को दोहरा सकें। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल स्टोर खोलें, बल्कि ये कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को डॉक्यूमेंट करें, ट्रेनिंग या कोर्स बनाएं और दूसरों को सिखाएं कि वे भी उसी तरीके से सफलता पा सकते हैं। कई लोग अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए कोचिंग, मेंटरशिप और लाइसेंसिंग मॉडल अपनाते हैं। जैसे अगर आपने सोशल मीडिया एजेंसी चलाई है तो दूसरों को भी वह सिखा सकते हैं कि क्लाइंट्स कैसे लाए जाएं और कैंपेन कैसे चलाया जाए। या अगर आपने फिटनेस ट्रेनिंग शुरू की है तो वर्कआउट प्लान तैयार कर उसे डिजिटल रूप में बेच सकते हैं। इस तरह आप खुद को क्लोन कर सकते हैं, यानी आपका सिस्टम आपके बिना भी काम करता रहे। यही असली बिजनेस सफलता है, जब आप मेहनत से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा करने लगते हैं। यह किताब हमें यही सिखाती है कि बिजनेस किसी डिग्री, बड़े निवेश या खास पहचान का खेल नहीं है। यह आपके सोचने और शुरू करने की हिम्मत का खेल है। जो लोग छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं वही आगे जाकर बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई स्किल है, चाहे वह लिखने की हो, डिजाइन की, लोगों की मदद करने की या कुछ नया सिखाने की, तो उसे दबाकर मत रखिए, उसे दुनिया के सामने लाइए। शुरुआत छोटे स्तर से कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए जरूर। पैसा धीरे धीरे आएगा, लेकिन आत्मनिर्भरता और संतुष्टि की जो भावना मिलेगी वह अनमोल होगी। धन्यवाद कि आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें